हम जोरदार ताली दें। आज की सुबह हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे ज़बूर की किताब तीसरा ज़बूर और पहली तीन आयत की हम तिलावत करेंगे। ज़बूर की किताब में से तीसरा ज़बूर और पहली तीन आयत। ज़बूर की उसकी पहली तीन आयत। ऐ खुदावंद मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कोई मौत ना होगी। लेकिन तो खुदावंद हर तरफ मेरी सिर पर है, मेरा फख्र और सरफराज कर देगा। आमीन आमीन। खुदावंद का सुंदर कलाम बात पढ़ा सुना जाना हम सब के बरकत का बायस हो। शुक्रिया दी शुक्रिया के खुदावंद यीशु मसीह के जलालिल फजल नाम या सबको सलाम। यीशु मसीह के नाम में हम सबको सलाम। हालेलुया हालेलुया। दाऊद खुदा का एक बड़ा ईमानदार, बड़ा रास्तबाज बंदा गुजरा है। और पास्टर साहब पिछले संडे बता रहे थे कि दाऊद ने 73 ज़बूर दाऊद ने अपनी जिंदगी में लिखे। 202 के ज़बूर जब हम पढ़ते हैं तो वाकई ये दुआ तो है, लेकिन इसके पीछे पस मंजर भी है कि दाऊद को क्यों जरूरत पड़ी ये ज़बूर लिखने की। वो क्या वजह थी कि उसके अंदर से ये वाली दुआ निकली। आज हम ज़बूर 3 में से देखेंगे कि दाऊद ने ज़बूर 3 किन हालात में लिखा। उस वक्त दाऊद के हालात क्या थे, दाऊद किन हालात में से गुजर रहा था। आज जैसा हमने अभी इसकी तिलावत की है तो हमें इन अल्फाज से पता चलता है कि दाऊद के हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। जैसे आज हम में से अक्सर लोगों की यही हालत होती है, हम इसी तरह परेशान रहते हैं, हम इसी तरह गमगीन होते हैं। हो सकता है मुश्किलों ने हमें घेरा हो सकता है इब्लीस ने हम पर अटैक किया हो सकता है कि हमारे अपनों ने हमें तो ऐसा नुकसान पहुंचाया हो जिसकी वजह से हमारी ऐसी हालत हो गई है। तो दाऊद तीसरे ज़बूर में भी आज कुछ ऐसे ही हालात हमें बता रहा है। इस ज़बूर का जो पस मंजर है वो कुछ ऐसा ही है। अगर हम इस ज़बूर का सरनामा पढ़े, इसके ऊपर शुरू होने से पहले एक सरनामा लिखा हुआ है। उसमें लिखा है दाऊद का मज़मूर, जब वो अपने मिल गया आपको, जब वो अपने बेटे अबीसलोम के सामने से भागा। इस ज़बूर का पस मंजर हमें दूसरे शमूएल के 14वें बाब में मिलता है कि दाऊद को क्यों जरूरत पड़ी भागने की, क्या मुसीबत दाऊद पर आई। तो हम निकालेंगे दूसरा शमूएल और उसका 14वां बाब। अक्सर अगर कोई बेटा या बेटी लायक निकले तो माँ बाप क्या करते हैं, फख्र करते हैं। माँ बाप का फख्र से सर ऊंचा हो जाता है। लेकिन अगर कोई औलाद नालायक निकल आए, कोई बेटा नालायक निकल आए तो माँ बाप मुंह छुपाते फिरते हैं, छुपते फिरते हैं कि लोग क्या करेंगे, लान तान करेंगे, ताने देंगे। आज ऐसे ही एक नालायक बेटे की कहानी आज हम इस ज़बूर के वसीला से देखेंगे। दूसरा शमूएल 14वां बाब और उसकी आयत नंबर 25 और उससे हम शुरू करते हैं। और उसमें लिखा है दूसरा शमूएल 14वां बाब, निकालिए सब, और 25वीं आयत। और उसमें लिखा है और
طرح اس کے حسن کے سبب سے تعریف کے قابل نہ تھا، کیونکہ اس کے پاؤں کے تلوے سے سر کے چاند تک اس میں کوئی عیب نہ تھا۔ یعنی اتنا خوبصورت بیٹا، اتنی اس کی کوالٹی، اتنی اس کی صفات کہ اس کے اندر عیب بھی کوئی نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ پورے اسرائیل میں یعنی 20-25 لاکھ لوگوں کے درمیان ایسا کوئی خوبصورت بچہ ہی نہیں، ایسا کوئی خوبصورت شخص ہی نہیں جتنا خوبصورت یہ بشروم تھا۔ ایک اور اگر ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں تو ایک اور ایسے شخص نظر آتا ہے۔ اگر ہم حزقیل کی کتاب اس کا 28واں باب پڑھے تو اس میں بھی ایک شخص کے متعلق لکھا ہے کہ وہ کیا ہے؟ خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل۔ اور وہ کس کے متعلق بیان کیا گیا ہے؟ آپ بائبل پڑھتے ہیں؟ پیچھے والے بائبل پڑھتے ہیں؟ پیچھے والے بائبل پڑھتے ہیں؟ ہاللیلویا، جواب دیں تو کس کے متعلق 28 پور میں لکھا گیا ہے؟ کون تھا حسن میں کامل؟ کون تھا دانش میں معمور؟ کون تھا خاتم الکمال؟ آج پیچھے والے یسوع کے بارے میں، آج یسوع کے بارے میں شیطان کے متعلق بتایا گیا تھا کہ شیطان بھی باہر سے بڑا خوبصورت، کوئی اس کے حسن کی مانند کامل ہی نہیں، اس نے بھی کیا کیا؟ آسمان پر خرابی پیدا کر دی۔ کیا ہے؟ باہر سے کیا ہے؟ خوبصورت، خاتم الکمال، دانش سے معمور، لیکن اندر کیا ہے کہ میں خدا کے تخت سے بھی اپنا تخت اونچا بناؤں گا۔ تو خدا نے کیا حال کیا اس کا؟ حالی پیچھے والے کیا حال کیا خدا نے اس کا؟ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، نیچے گرا دیا۔ پیچھے والے بائبل نہیں پڑھتے۔ خدا نے اس کو آسمان سے نیچے گرا دیا۔ باہر سے بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا، لیکن اندر اس کے کیا تھا؟ باپ کے خلاف سازش۔ تو باپ نے کیا کیا؟ اس کو اوپر سے نیچے گرا دیا۔ یہ بیٹا بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم اکثر اپنے بچوں کے لیے کوئی لڑکی کا دیکھنا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ والد صاحب منڈا بڑا سونا ہونا چاہیے، والد صاحب دماغ ہمارا خوبصورت ہونا چاہیے، ہماری لڑکی کے ساتھ کھڑا کیا ہو جچے۔ ایک باجی تھی، وہ بڑی دعائیں کرتی، بڑی دعا کو باجی تھی، اس نے دعائیں کرنی، کمال کے الفاظ اس نے بولے، اس نے ہر بات خدا کے حاضر سے والد صاحب میری بیٹی نے ساڈے لیے چنگا کمال لبنا ہے۔ والد صاحب نے کہا باجی کوشش کر رہے ہیں، کوئی آپ کے لیول کا مل نہیں رہا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی جو ڈھونڈتے ہیں تو مل جاتے ہیں۔ ان کو خوبصورت داماد مل گیا، وہ بڑا لمبا چوڑا خوبصورت، بال لمبے لمبے بال کے لیے ڈبل کوٹ کہتے ہیں، کیوں مون صاحب ڈبل کوٹ کہتے ہیں لمبے بالوں، ہاں لمبے بال کے ڈبل کوٹ، خوبصورت بال اور جوان نہایت خوبصورت۔ اور بھائی سے کہنے تھوڑی دن بعد انہوں نے کہا بھائی صاحب دعا کرنا ساڑھے دعانے کو نوکری مل جائے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لڑکا خوبصورت ہو، جچنا بچنا ہو، ہمارے لیول کا ہو، لیکن اس کے اندر کی کوالٹیز ہم نہیں چیک کرتے، اس کے اندر کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ ہم باہر ہم سارا وقت زیادہ تر کس پہ لگاتے ہیں؟ خوبصورت بننے کے چکر میں۔ ہم چرچ لیٹ آتے ہیں خوبصورت بننے کی وجہ سے، ہم شادیوں میں دیر پہنچتے ہیں خوبصورت بننے کی وجہ سے ہم بھی۔ لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ خدا چہرے پر نظر نہیں کرتا۔ خدا نے دیکھا کہ آپ کون ہیں، آپ کی عمر کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں۔
खुदा नहीं देखता। खुदा चेहरों पर नजर नहीं करता, बल्कि खुदा दिल पर नजर करता है। मैंने कभी किसी बाजी को ये कहते नहीं सुना कि भाई साहब हमारे लिए तो खुदा का खातम हमारी बेटी के लिए ढूंढे, जो खुदा हमारा दमाद तो खुदा का खातम होना चाहिए। नहीं, तो कहने नहीं, उनका खूबसूरत होना चाहिए, अंदर जो मर्जी हो, नहीं पता। इसके मतलब देखते हैं ये क्या है, सर के चांद, पांव के तलवे से लेकर सर के चांद तक खूबसूरत ही खूबसूरत, कोई ऐब नहीं है इसमें। और जब वो अपना सर मुंडवाता था, क्योंकि हर साल के आखिर में वो उसे मुंडवाता था, यानी जल्दी ये बाल भी नहीं कटवाता था। मैं महीने बाद बाल कटवाने जाता हूँ तो मेरा ख्याल है मुश्किल से तो 2-4 तोले निकलते होंगे बालों, लेकिन ये शख्स साल के बाद बाल कटवाता, इसलिए कि उसके बाल घने थे, सुमन को मंडवाता था तो अपने सर के बाल वजन में शाही तौर के मुताबिक 200 मिसकाल के बराबर होता था। यानी इतने घने बाल, खूबसूरत बाल इसके, खूबसूरत चेहरा इसका, खूबसूरत रंग इसका, कोई ऐब नहीं। बाल भी खूबसूरत, चेहरा भी खूबसूरत, जिस्म भी खूबसूरत, दिल डोल भी खूबसूरत। और फिर लिखता है यदि इसके बाल तकरीबन 200 मिसकाल समझे तो 5 किलो से ज्यादा वजन बनता है। 200 मिसकाल जो वजन लिखा है ना, कम से कम 505 किलो से ज्यादा, ये साल के बाद इसके बाल उतरते थे। और आज पता है बाल कितने रुपए किलो है? तकरीबन 10 से 12,000 रुपए किलो। वो फेरी वाले जाते हैं ना गलियों में, कहते हैं 10,000 12,000 रुपए किलो। यानी अगर साल के बाद इसके बाल भी कितने होंगे तो 60,000 रुपए बाल गिनाते थे। इतने घने बाल इस शख्स के थे। और फिर लिखता है और अभी सलोम से 3 बेटे पैदा हुए और एक बेटी जिसका नाम तम्मा था। वो बहुत खूबसूरत औरत थी, यानी खुद भी खूबसूरत, आगे बच्चे भी इसके खूबसूरत। ये तो था इसका सारा बिलूनी, जो बाहर की खूबसूरती थी इसकी, ये इसकी खूबसूरती थी। यानी बाहर से इतना खूबसूरत था कि इस्राएल के 20 से 25 लाख लोगों में कोई भी इसकी तरह खूबसूरत नहीं था। किसी के ऐसे घने बाल नहीं थे, इतना खूबसूरत था। तो ये शख्स दाऊद का तीसरा बेटा था, जो जसूर के बादशाह तलमी की बेटी मक्का से पैदा हुआ था। खुदा के कलाम में दाऊद के तकरीबन 8 बीवियों का जिक्र है, लेकिन तारीख दान बताते हैं कि दाऊद ने 8 तो उसने हबरून में शादियां की और टोटल दाऊद ने 18 शादियां की और उसकी 10 हरमें भी थी जिनसे उसकी औलाद हुई। ये बिस्रों में उसकी बीवी मक्का का बेटा था। और जब ये लड़का बड़ा हुआ, इसकी जो बहन तम्मा थी, दाऊद के बेटे मनून ने उसके साथ बदफेली की। उसने बड़ा उसको मना करने की कोशिश की, लेकिन वो मना नहीं हुआ। और अभी सलूम को इस बात का बड़ा गम था। उसने 2 साल के बाद अपने सारे खानदान की जियाफत की। 2 साल के बाद उसके पास बात करने वाले, यानी वो भेड़ और बकरियों को पालता था, तो 2 साल के बाद उसके पास बात करने वाले, उसने अपने सारे बहन भाइयों को दावत दी, अपने बाप दाऊद को भी दावत दी, लेकिन दाऊद उसकी दावत में नहीं गया, क्योंकि दाऊद भी चाहता था कि हम सब जाएं और इस पर बोझ डालें। लेकिन उसने बड़ी जिद की कि अगर दाऊद जी आपने बाप जी अगर आपने नहीं आना तो मेरे भाई मनून को जरूर मेरे साथ भेज दो। तो मनून को साथ ले गया। उसने इतनी ज्यादा मैं वहां पर अपने भाइयों को पिलवाई। और लिखा है कि जब ये सब में मसरूर थे तो उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि जाओ मनून को कत्ल कर दो। उन्होंने जाकर मनून को कत्ल कर दिया। जब दाऊद को ये खबर मिली तो
दाऊद बड़ा रंजीदा हुआ, दाऊद को बड़ा दुख हुआ। अब ये शख्स दाऊद से इसका मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया। अब इस्लाम दाऊद से मिलने के लिए नहीं आता जाता था। योआब दाऊद के एक सिपह सलार था, उसने कोशिश की, उसने बाप बेटे को फिर से मिलाने की कोशिश की और दाऊद दोबारा इस्लाम को लाने पर राजी हो गया। अब इस्लाम वापस अपने शहर में आ गया, दाऊद के करीब आ गया। अब 2 साल हो गया है। दाऊद ने कहा था कि ये सिर्फ अपने घर में बंद रहे, बाहर न निकले, ना मैं इसका चेहरा देखने पाऊं, ना ये मेरा चेहरा देखने पाए। 2 साल गुजर गए, अभी इस्लाम की दाऊद के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। उसने योआब को पैगाम भेजा, योआब नहीं आया। उसने योआब का खेत उसके साथ था, उसने उसके खेत में आग लगा दी, यानी योआब का नुकसान कर दिया। है क्या खूबसूरत, लेकिन अंदर उसके क्या है, साजिशें। योआब का उसने खेत जला दिया और योआब बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा मैंने तुझे पैगाम भेजा, तू नहीं आया, तो मेरे पास तुझे बुलाने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अब तो जाकर मेरे बाप को पैगाम दे कि तूने मुझे क्यों वापस बुलाया है, मैं वही अच्छा था। अगर तूने मेरे साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखने, कोई मेल जोल नहीं रखना, तो फिर तूने मुझे क्यों बुलाया? तो दाऊद ने फिर उसको कहा कि नहीं, मैं तुझे नहीं देखना चाहता। जब हम इसके 15वें बाब की पहली आयत को देखते हैं, अब इसका अंदरूनी अंदर उसके क्या है, अब वो जाहिर होने लगा है। बाहर से क्या है, खूबसूरत है। इसके बाद ऐसा हुआ कि अबीसलोम ने अपने लिए एक रथ और घोड़े और 50 आदमी तैयार किए जो उसके आगे आगे दौड़े। शंगीस ने अपनी लहदा एक सल्तनत तैयार कर ली, अपनी लहदा एक बादशाही तैयार करने का इसने मंसूबा बना लिया। इसने घोड़े बना लिए, इसने रथ बना लिए, इसने फौजी बना लिए। और लिखा है कि जब और अबीसलोम सवेरे उठकर फाटक के रास्ते के बराबर खड़ा हो जाता, यानी इसने बाप के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दी, बाप की जड़ें काटना शुरू कर दी। ये सुबह सवेरे ही जाकर फाटक पर बैठ जाता और जब कोई मामला अपना केस लेकर बादशाह के पास आता तो ये उसको पकड़ता, उसको चूमता, उसको गले लगाता, उसके हाथ चूमता था। यानी इसने इस कदर चापलूसी दिखाई कि इसने लोगों के दिल मोह लिए। यानी इसने इतनी ज्यादा मेहनत की, इतना ज्यादा लोगों को अपने बाप के खिलाफ कर दिया और लोग इसकी फेवर में हो गए कि हाँ हम वाकई ये बंदा ठीक है, दाऊद तो हमारी सुनता नहीं, दाऊद तो हमारी रसाई नहीं, लेकिन ये बंदा हमें मिलता है, हमसे बातचीत करता है, हमारा मामला सुनता है, ये बंदा ठीक है। बात हमें लगता है कि जिस शख्स से हम मिल रहे हैं ये ठीक है। ये शख्स क्या कर रहा था, अपने बाप के खिलाफ साजिश कर रहा था, अपने बाप के खिलाफ मुहाज खड़ा कर रहा था। और लिखा है कि इसने बनी इस्राएल के लोगों के दिल मोह लिए, यानी इसने बनी इस्राएल को अपनी तरफ कर लिया। और फिर इसकी 7वीं आयत में लिखा है 40 साल के बाद यह हबूर में गया और वहां पर जाकर इसने अपनी बादशाही का ऐलान कर दिया। इसने नरसिंगे फुकवा लिए कि अबीसलोम बादशाह है, अबीसलोम बादशाह है। चूंकि लोगों के दिल इसने मोह लिए थे, बहुत सारे लोग दाऊद को छोड़कर अबीसलोम के पीछे चले गए थे, इसलिए अबीसलोम ने क्या किया, मुकम्मल तौर पर बादशाही हासिल करने का मंसूबा बना लिया और वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी कि बादशाह अबीसलोम है,
یہ زبور 3 لکھا. یہ اس کی حالت تھی. اس کے بیٹا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, لوگ اس کے مخالف ہو گئے ہیں, اس کا بیٹا اس کا مخالف ہو گیا ہے, اور اس زمن میں اس نے زبور 3 لکھا. اور وہ کہتا ہے زبور 3 جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا, اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے. یعنی اس شخص نے کتنی بڑی فوج تیار کر لی, کتنے لوگ اس نے تیار کر لیے. کس کے خلاف تیار کیے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ داؤد کے خلاف. تو داؤد کون تھا؟ اس کا باپ. یعنی باپ کے خلاف اس نے فوج اکٹھی کر لی, رتھ بنا لیے, اس نے گھوڑے بنا لیے, اس نے اسلحہ بنا لیا. کس کے خلاف؟ اپنے باپ کے خلاف, تاکہ اب میرا باپ بادشاہ نہ رہے بلکہ میں بادشاہ بن جاؤں. اس صورت میں داؤد کو وہاں سے بھاگنا پڑا. داؤد وہاں سے بھاگا اور اس نے زبور 3 لکھا. کہتا ہے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے, وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں. یعنی بہت سے لوگ داؤد کے خلاف ہو چکے تھے. پھر کہتا ہے بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی حکومت نہ ہوگی, کہ اب خدا اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا. ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ میں اتوں منگنا ہے جتوں راجی مانگ دے رہے. انہوں نے یہ کہا کہ تو مانگو خدا سے. اب خدا نے بھی میری مدد نہیں کرنی, اب خدا بھی تجھے چھوڑ گیا ہے, اب خدا بھی ابشلوم کے ساتھ ہو گیا ہے. لیکن وہ کہتا ہے لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے. حالات جیسے مرضی ہو, دشمن جتنا مرضی زوراور ہو, بیماریاں جتنی مرضی زوراور ہو, کبھی نہ گھبرائے, کبھی نہ خوف زدہ ہو. داؤد کی طرح دعا میں رہے. داؤد پھر بھی دعا کر رہا ہے. اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو ہمارے اندر سے کیا نکلنا تھا؟ دعا نکلنی تھی؟ کبھی نہیں نکلنی تھی. بعض اوقات ہماری زندگی کے مشکلیں سہتے مشکلوں سے گزرتے ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ دعا کرنے کو بھی دل نہیں کرتا, پرستش نہیں ہوتی. یعنی حالات اس قدر زور پکڑ لیتے ہیں کہ ہمارے اندر سے خدا کا نام ہی نہیں نکلتا. لیکن داؤد پھر بھی زبور 3 پھر بھی ہمیں موٹیویشن دے رہا ہے, ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے کہ حالات جیسے مرضی ہو, دشمن جتنا مرضی زوراور ہو جائے, میرا فخر اور میرا سرفراز کرنے والا مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا. خداوند کبھی نہیں چھوڑتا. خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے. لیکن کب؟ جب ہم اپنی فکریں اس پر ڈال دیں. اگر ہم اپنی فکریں اپنی جھولی میں چھپائے رکھیں اور یسوع مسیح کو نہ دیں, تب کوئی چھٹکارا نہیں ہے, تب کسی طرح سے کوئی آزادی نہیں ہے. آزادی تب ہی ہے جب اپنا پورا سارا بوجھ خدا یسوع مسیح کو دے دے. وہ کہتا ہے بوجھ کے تلے دبے ہوئے تھکے مانگا لوگوں سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہمارا بوجھ اپنے اوپر لے لے. وہ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے. داؤد مکمل طور پر خدا پر اس کا توکل تھا. وہ کہتا کوئی مسئلہ نہیں, اگر میرا بیٹا میرا دشمن ہو گیا ہے, اس نے بہت سے لوگ میرے خلاف کر دیے ہیں, تو بھی میرا یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. ہاللیلویا. جس کے ساتھ خدا ہے, پوری دنیا سے خلاف ہو جائے, حالات اس کے خلاف ہو جائے, گھبرائے مت. خدا آپ کو کبھی بھی
शिकस्त खाने नहीं देगा। दाऊद ने हालात में, क्योंकि दाऊद को आप जानते हैं कि दाऊद ने जब जाती जूलियत को मारा तो उसका मतलब था पूरी फलस्तीन पर उसने कब्जा कर लिया। और ऐसे ही हुआ कि ऐसा बहादुर शख्स था, उसका बेटा भी चाह रहा था कि मैं सिर्फ दाऊद को मारूंगा, मैं और किसी इस्राएली को, यरूशलेमी को नहीं मारूंगा। वो भी सिर्फ दाऊद को मारना चाहता था। उसको पता था कि जब तक ये जिंदा रहेगा मैं जिंदगी नहीं पा सकूंगा, मैं बादशाह नहीं बन सकूंगा, मैं राहत नहीं पा सकूंगा। हर वक्त उसकी यही लालसा थी, उसकी यही ख्वाहिश थी। लेकिन ये शख्स भाग रहा है, इसकी आंखों से आंसू जारी हैं, रो रो कर खुदावंद के हुजूर दुआ करता है और रोते रोते कहता है, और वो अपने कोई मुकद्दस वर्ड से मुझे जवाब देता है, मैं लेटकर सो गया। ये देखिए कैसा पुरुमीर शख्स है, मुश्किलें उसके घर में हैं, मुश्किल उसके पीछे पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी क्या है, इत्मीनान से सो गया। हमें एक छोटी सी मुसीबत आ जाए तो सारी रात हम करवटे बदल बदल कर अपनी रात गुजार देते हैं। मुझे तो रात सारी नींद नहीं आई, मैं तो यही सोचता रहा कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे कर होगा, हमें ये फिक्र रहती है। लेकिन इस शख्स को कोई फिक्र नहीं, दुश्मन उसके पीछे चढ़ा हुआ है, फौज उसके पीछे चढ़ी हुई है, लेकिन वो इत्मीनान से लेट कर क्या हो गया, सो गया, मीठी नींद सो गया। खुदा के लोग मीठी नींद सोते हैं, भरपूर नींद सोते हैं, भरपूर खा के सोते हैं और भरपूर हंसते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा उनके साथ है। लेकिन जिनके साथ खुदा नहीं है वही फिक्रें करते हैं, उनके मुंह से जो खुशी है, हंसी है, वो गायब हो जाती है। लेकिन ईमानदार की जिंदगी में ये तीन चीजें कभी खत्म नहीं होती कि वो शेर होकर खाते हैं, शेर होकर सोते हैं और शेर होकर हंसते हैं। ये ईमानदार की बहुत बड़ी निशानी है। और ये शख्स ऐसे ही था और फिर कहता है, मैं जागूंगा क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरेगा जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सब बसता है। उठ ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मुझे बचा ले क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। इसने एक ही दुआ की और इसने क्या दुआ की होगी, कोई बता सकता है? उसने एक ही दुआ की, सामने उसका बेटा है, उसने उसके अंदर कोई बददुआ निकली, अपने सारा जुबूर पड़ा है अपने बेटे के लिए, अपने दुश्मनों के लिए कोई बददुआ नहीं निकली। वो दुआ ही कर रहा है, वो अपने लिए खुदावंद के हुजूर से कुम्मत ही मांग रहा है। लोग कह रहे हैं अब उसकी कुम्मत नहीं है, अब उसका कोई मददगार नहीं है, अब कोई उसको बचाने वाला नहीं है। लेकिन वो कहता है, उठ ऐ खुदावंद, ऐ मेरे खुदा मुझे बचा ले। उसने क्या दुआ की होगी? बरकत की दुआ। उसने एक ही दुआ की, कहते हैं खुदावंद इसे कोई ऐसा उल्टी सलाह देने वाला बंदा मिला दे। और ऐसे ही हुआ। उस वक्त दो बड़े दानिशमंद लोग बनी इस्राएल में माने जाते थे। एक इख्तिफल था, वो भी सुलूम के साथ था। एक करके हूसी था, वो दाऊद के साथ था। और दाऊद की क्या दुआ की कि खुदावंद इसे कोई पुठी सलाह देने वाला बंदा मिला दे। और उनकी हूसी दाऊद के कहने पर ही उसके बेटे के पास चला गया, उसने उसके बेटे को ज्वाइन कर लिया, उसके बेटे के साथ रहना शुरू हो गया। और अब उन्होंने फैसला किया कि हम किस तरह दाऊद पर हमला करें, कैसे हम दाऊद को मारें। इख्तिफल
लोग तुझे जाने की जरूरत नहीं, दाऊद अकेला है, तो सिर्फ मुझे 12,000 लोग दे दे, 12,000 मर्द दे दे, 12,000 जंगजू दे दे, मैं दाऊद की लाश तेरे कदमों में लाकर रख दूंगा। चूंकि दाऊद ने ये दुआ किससे मांगी थी? खुदा से, और खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया। तो खुदा ने क्या किया? उस अच्छी सलाह को खुदा ने बातिल कर दिया। लोगों ने ओ ठहरो, हमारे पास एक और बशीर आया है, एक और सलाहकार आया है, इससे पूछते हैं, ये दाऊद को ज्यादा जानता है, क्योंकि ये दाऊद के साथ ज्यादा सा रहा है, ये हमेशा मशवरा देगा। उन्होंने यहूसी से पूछा कि तू हमें क्या सलाह देता है? वो कहता है, हम ऐसा करते हैं, हम सारी फौज दावा मारते हैं जाकर, हम कहीं ना कहीं जाकर दाऊद को पकड़ लेंगे। ये अच्छी सलाह थी या पहली सलाह अच्छी थी? अर्की हुसी की सलाह अच्छी थी कि हम सब जाकर पकड़ेंगे। ये इसलिए क्या कि अगर हम सब जाएंगे, शोर इतना ज्यादा होगा, दाऊद को भागने का वक्त मिल जाएगा। अगर लोग थोड़े होंगे तो जो दाऊद जल्दी पकड़ा जा सकता था। लेकिन इसलिए क्योंकि ये खुदा की तरफ से उसकी दुआ कबूल हो गई थी कि अच्छी सलाह बातिल हो जाए, और जो सलाह अच्छी नहीं थी वो कबूल हो जाए। और अबीसलोम ने उसी की जो मशवरा था उसने कबूल कर लिया। लिखा है कि अबीसलोम खुद उस काफले के आगे आगे अपने रथ पर सवार हुआ गुजर रहा है। जब वो बलूत के दरख्तों में से गुजरा, उसके बाद क्या थे? हमने क्या सुना? बड़े घने बाग, बड़े मजबूत बाग। तो जब वो उन झाड़ियों में से गुजरा, उसका सर उन झाड़ियों में टक गया और रात उसके नीचे से निकल गया, और वो हवा में लटका हुआ रह गया। जिसको बड़ा फख्र था अपने बालों पर, जिसको बड़ा फख्र था, बड़े नखरे थे उसके कि मैं बड़ा खूबसूरत हूं, मैं बादशाही के काबिल हूं, वो शख्स लटका हवा में रह गया। एक सिपाही ने, जो दाऊद का सिपाही था, उसने उसको देखा, उसने कहता उसने उसको नहीं मारा, उसने जाकर योआब को खबर दी। कहते योआब, मैंने अबीसलोम को झाड़ियों के दरमियान लटका हुआ देखा है। तो योआब उस पर नाराज हो गया, तूने उसे क्यों नहीं मारा? कहते हैं, मैं बादशाह के बेटे को नहीं मार सकता, क्योंकि तूने सुना था कि बादशाह ने हमें क्या तंबीह की है, हमें बादशाह ने क्या मशवरा दिया है कि अबीसलोम के साथ क्या करना? नरमी से पेश आना। लेकिन योआब को जब पता चला, योआब ने 3 तीर अपने हाथ में लिए, तीनों तीर उसने अबीसलोम को मारे और अबीसलोम का नाम नीचे। फिर उसने पत्थर मार मार कर, सब लोगों ने पत्थर मार मार कर उसकी लाट को खड़ा कर दिया। और आज तक ये यादगार वहां पर है और लिखा हुआ है अबीसलोम की यादगार। ये नहीं कुछ यादगार हम मीनारे पाकिस्तान जाते हैं, ये क्या है? खुशी का निशान है, लेकिन अबीसलोम की यादगार इबरत का निशान है उन नालायक बेटों के लिए, उन नालायक बेटे बेटियों के लिए जो अपने माँ बाप के खिलाफ मशवरे बनाते हैं, जो अपने माँ बाप के खिलाफ साजिशें बनाते हैं। ये आज हमारे लिए भी पैगाम है कि हम भी तो अबीसलोम जैसे नहीं है। क्या हम अपने बाप की आवाज को सुन रहे हैं? क्या हम अपने बाप की आवाज को कबूल कर रहे हैं? क्या हम अपने बाप के पीछे पीछे चल रहे हैं? कि हम भी अबीसलोम की तरह अपने बाप पर कब्जा करना तो नहीं चाहते? अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आप जानते हैं कि इसकी किताब में जैसा खुदा ने इब्लीस का हाल किया, जैसा खुदा ने अबीसलोम का हाल किया, वैसे ही खुदा हमारा भी हाल कर देगा। तो आज की सुबह हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। अगर हमारे अंदर हम बाहर से बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, तो खुदा चेहरे पर नजर नहीं करता, खुदा तो कामत पर नजर नहीं करता, खुदा हमारे दिलों पर नजर करता है। खुदा हमारे दिलों को देखता है।
अक्सर हमें खुदा पापा साहब एक बात बताते हैं कि यीशु मसीह ने एक दरवाजा नॉक किया, एक शख्स बाहर निकला और यीशु मसीह ने कहते हैं मैं क्या चाहिए आपको? तो यीशु मसीह ने कहा मुझे तेरा दिल चाहिए। उसने कहा दिल मैं आपको नहीं दे सकता, मुझसे पैसे ले ले, मुझसे रोटी ले ले और जो चाहिए वो सब ले ले, लेकिन दिल मैं आपको नहीं दे सकता। तो यीशु मसीह ने कहा इस थैले में मेरे पास सारे दिल जमा है, तो अपने दिल आज की सुबह यीशु मसीह के पास जमा करवा दे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हाल अब इस लोग के जैसा हो जाए। आमीन। खुदा का सब इस्लाम के वसीले से